वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे प्रभु, ज्ञानहीन, कर्महीन और भक्तिहीन होने के बावजूद आपके कथा का रसास्वादन अपनी बुद्धि क्षमता के अनुसार स्वयं करते हुए आपके भक्तों को भी आपके जीवन कथा का रसास्वादन कराने हेतु धर्म पथ पे हूँ। कृपया अपनी कृपा अपने भक्तों पे बनाए रखना। जय श्री राम। आज का विषय है गुनाह को किसी भी कीमत पे सहन ना करना। यह हमें परशुराम से शिक्षा मिलती है। तो जब राजा जनक द्वारा बरातियों का विदा हो गया और राजा दशरथ अपनी नगरी अयोध्या के रास्ते में थे, तो चलते चलते अचानक उन्हें चिड़ियों के विचित्र आवाज सुनाई देने लगी। चिड़ियों के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगी और वो चीखना चिल्लाना बहुत भयावह था। अब देखिए, यहां बारात जा रही थी लौटकर किसका? श्री हरि विष्णु के अवतार श्री राम का, जो त्रिलोकी हैं, तीनों लोक के मालिक हैं। और आवाज से संकेत दे रहा है, सावधान कर रहा है कौन? चिड़िया। तो इस पृथ्वी पर जितने भी चीजें हैं या इस तीनों लोक में जितने भी चीजें हैं, सब तो प्रभु का दिया हुआ है। इसलिए प्रभु का नमक खाकर एक चिड़िया जानते हुए कैसे चुप रह सकती थी? वो आगाह कर रही है राजा दशरथ को कि आगे बाधा है। दूसरी ओर हिरण बारातियों को अपने दाहिनी ओर करके दौड़ा जा रहा था। इससे राजा दशरथ बहुत घबरा जाते हैं और वशिष्ठ मुनि से पूछते हैं कि हे मुनीश्वर, ये जो मैं चिड़ियों के करकर आवाज, विस्मय आवाज, दुख भरी आवाज को, चीखने चिल्लाने की आवाज को सुन रहा हूं, इससे मेरा मन विचलित होते जा रहा है। और दूसरी ओर हिरण अपने को हमारे दाहिनी ओर करते हुए दौड़ता जा रहा है। इसका क्या संदेश है? विश्वामित्र मुनि शांत भाव में कहते हैं कि राजन, चिड़ियों का चीखना चिल्लाना ये किसी भयंकर समस्या के आने का इशारा है। लेकिन आप घबराइए नहीं, क्योंकि हिरण दौड़ते हुए यह संकेत दे रहा है कि वो संकट टल जाएगा, उससे कुछ होने वाला नहीं है। अब देखिए, राम के जीवन में शुरुआत संघर्ष भरा अभी से शुरू हो गया। अभी बारात लौटकर अयोध्या गए भी नहीं है, वो भी अयोध्या जा रहे हैं, रास्ते में संघर्ष शुरू हो गया। इतना बात करते 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 अचानक क्या देखते हैं कि तेज आंधी तूफान आना शुरू हो जाता है। आसपास के जो पेड़ होते हैं वो आंधी से गिर जाता है, पूरी धरती धूलों से ढक जाता है, आसपास की चीजें कुछ भी दिखाई नहीं देती। जिस तरह से कुहासा छा जाने पर आसपास की चीजें नहीं दिखती, ठीक उसी तरह से धूल भरी आंधी के कारण आसपास की चीजें नहीं दिख रही थी। केवल वशिष्ठ मुनि, राजा दशरथ, उनके पुत्र और कुछ मुनि लोग ही चेतावस्था में थे। बाकी सब अचेत हो गए थे, बेहोश हो गए थे, मूर्छित हो गए थे। ये देखकर राजा दशरथ बहुत घबरा गए। बार बार वशिष्ठ मुनि से पूछ रहे हैं कि मुनीश्वर, एक कैसा विचित्र घटना है, एक कैसी परले का संकेत है, कैसे दुख का संकेत है, किस तरह की घटना का ये आभास हमें करा रहा है? वशिष्ठ मुनि कहते हैं, राजन आप घबराए नहीं। अभी ये बात हो ही रहा था कि अचानक सामने से परशुराम आते हुए दिखाई देने लगे। सिर पे जटा, हाथ में फलसा और दूसरे हाथ में धनुष, पूरे गुस्से भरे चेहरा में वो आते हुए दिखाई दिए। उनका चेहरा से लग रहा था कि जैसे अग्नि का ताप निकल रहा हो। अब यहां ध्यान दीजिए, परशुराम श्री हरि विष्णु का ही अवतार माना जाता है।
तो भला परशुराम को सभी आंखें देख नहीं सकती थी, इसलिए मूर्छित होना भी एक तरह से उचित ही था। आप याद कीजिए महाभारत में जब श्री कृष्ण शांति दूत बनकर के गए थे और दुर्योधन ने श्री कृष्ण को बंदी बनाने का आदेश दिया था, तो श्री कृष्ण वहां भी अपने विराट रूप को दिखाए थे और उस विराट रूप को देखने वाला केवल भीष्म पितामह, विदुर, कुछ मुनि ही थे और धृतराष्ट्र के गुरुकुल थे, सभी नहीं थे, क्योंकि सभी की आंखें ये देखने लायक नहीं थी। दूसरी ओर जब श्री रामकृष्ण ने मां काली का दर्शन किया तो मां काली के आसपास और रामकृष्ण के आसपास तेज रोशनी फैल गई थी, इसीलिए कि आसपास जो भी चीजें होंगी वो मां को नहीं देख सकेगी, क्योंकि सभी की आंखें उस लायक नहीं है। एक तरह से माने तो ये भी हो सकता है कि सारे लोगों को मूर्छित कर दिया गया, क्योंकि परशुराम का दर्शन करना सबके बस की बात नहीं थी, वो भी तो श्री हरि विष्णु का अवतार ही थे। इस प्रकार परशुराम जब सामने आए तो निसंकोच उनको देखकर यह कहा जा सकता था कि किसी का प्रतिशोध लेने के उद्देश्य से आए हुए हैं। और ऐसे तो परशुराम कई बार इस धरती को क्षत्रियों से विहीन कर चुके थे, क्योंकि उनके पिता को, जिनका नाम था जमदग्नि, अर्जुन ने उस समय वध कर दिया था जब वे तपस्या में बैठे हुए थे। इस गुस्सा के कारण परशुराम कई बार इस धरती को क्षत्रियों से विहीन कर दिया था। और जब उन्हें पता चला कि किसी ने शिव के धनुष को तोड़ दिया है तो उस गुस्से में वो दौड़ते हुए आ रहे हैं। ऐसे तुलसीदास ने अपने रामचरितमानस में लिखे हैं कि धनुर्यज्ञ के समय ही जब राम ने धनुष उठाया और धनुष टूटा, उस समय परशुराम ने एक परीक्षा ली है, जो भी घटना घटने वाली है। लेकिन वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि मुनि ने लिखा है कि जब बारात लौट रही थी उस समय परशुराम मिले हैं। उस समय की घटना मैं बता रहा हूं, मतलब रामायण की घटना जो वाल्मीकि मुनि के द्वारा लिखी गई है। अब यहां ध्यान दीजिए, यहां हम थोड़ा सा अपने व्यवहारिक जीवन से लेते हैं। परशुराम अपने पिता का बदला लेने के लिए कई बार इस धरती को वीरों से विहीन कर दिया है, लेकिन आज के समय में हमारे बहू बेटियों की इज्जत खुली आम तार तार कर दी जा रही है और हमें इस तरह से मजबूर कर दिया जा रहा है कि हम लाचार होकर देखते रहते हैं और अपने बहू बेटियों के मृत्यु के उपरांत हम कुछ कर नहीं पाते हैं। ये हमारी नपुंसकता का निशानी नहीं तो और क्या है। एक परशुराम को देखिए, अपने पिता का बदला लेने के उन्होंने कई बार धरती को वीरों से विहीन कर दिया, क्षत्रियों से विहीन कर दिया, और हमारे सामने आज हमारा घर का इज्जत तार तार किया जा रहा है और हम उसे क्षमा कर देते हैं। ये सही है कि हम सनातन धर्म से हैं, सनातन धर्म हमें क्षमाशील बना सिखाता है, सहनशीलता की बात सिखाता है, लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए कि हमारा मान सम्मान लूट जाए और हम सहते रहें। यहां हमें परशुराम से शिक्षा लेनी चाहिए। कहा भी गया है कि गलती करने वाला से ज्यादा गुनाहगार गलती को सहने वाला होता है। तो परशुराम तो ये शिक्षा दे रहे हैं और हमें भी वही काम करना चाहिए। हमें किसी कीमत पर आज के राक्षस के रूप में या राक्षस की तरह व्यवहार करने वाले लोग, जो हमारे संस्कार को, हमारे बहू बेटियों के मान सम्मान इज्जत को तार तार कर रहा है, उसे उसी तरह से सजा देनी चाहिए जिस तरह से परशुराम अपने पिता का बदला लेने के लिए किया। इस प्रकार जब परशुराम राजा दशरथ के पास पहुंचते हैं तो राम को पुनः चुनौती देते हैं कि एक धनुष तुमने तोड़ा था,
जिससे त्रिपुरासुर का वध किया गया था, और वो धनुष विश्वकर्मा भगवान के द्वारा बनाया हुआ था। वैसा ही धनुष आज मैं लेकर आया हूं। तुम इसे उठाकर दिखाओ, इस पर बाण चला के दिखाओ, तो मैं समझू तुम कितने ताकतवर हो। एक तरफ परशुराम अपने पिता के बदले की भावना से यहाँ पर आए थे, क्योंकि राम भी एक क्षत्रिय थे, और दूसरी ओर वो ये जानना चाहते थे कि सही में ये विष्णु के अवतार हैं या नहीं, क्योंकि परशुराम तो खुद विष्णु के अवतार ही थे। इस तरह से एक तीर में वो दो निशाने लगा रहे हैं। एक तरफ कि तूने धनुष उठाया या नहीं, दूसरी तरफ सही में श्री हरि विष्णु का अवतार है या नहीं। अब जरा सोचिए, एक युवक जो विवाह करके अपने घर की ओर जा रहा है और रास्ते में कोई उसे चुनौती दे तो उसे गुस्सा आएगा या नहीं। फिर भी श्री राम अपने पिता के सामने ये सारी घटनाओं को देख रहे थे, तो अपने पिता का मान सम्मान रखने के लिए, और परशुराम एक ब्राह्मण थे, ब्राह्मण के मान सम्मान को रखने के लिए एक कुछ नहीं बोल पा रहे थे, शांत थे, प्रेम से केवल समझा रहे थे, आप हमें अपने रास्ते जाने दें, मैंने तो आपका कुछ बिगाड़ा नहीं, भला आप इस तरह से क्रोधित क्यों हो रहे हैं। इस पर राजा दशरथ भी रिक्वेस्ट करते हैं, आग्रह करते हैं परशुराम से कि हे जमदग्नि कुमार, आपने तो कई बार अपने पिता का बदला इस पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन करके ले लिया है, अब तो आपको शांत हो जाना चाहिए। आपने अपना डेरा हिमालय पर्वत पे अपना चुका है, फिर इस तरह का व्यवहार क्यों। कृपया आप मेरे पुत्रों को अभय का वरदान दीजिए ताकि हम सकुशल अपने रास्ता को तय कर सकें। लेकिन परशुराम राजा दशरथ के बातों को जरा भी नहीं सुनते हैं। अब बार बार राम से कह रहे हैं कि ये धनुष लो, ये भी दूसरा धनुष है जिसको तुमने तोड़ा था, उसी के बराबर वैसा ही है, ऐसे उठाकर इस पर बाण चढ़ाकर दिखाओ। राम लाचार हो जाते हैं और कुपित होकर वो धनुष को उठा लेते हैं। धनुष उठाकर उस पर तीर चढ़ाना चाहते हैं, तो परशुराम को ये आभास हो जाता है कि धनुष को उठाना, उस पर तीर चढ़ाना ये श्री हरि विष्णु के अवतार के अलावा दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। जब श्री राम धनुष को उठा लेते हैं तो परशुराम से पूछते हैं कि हे ब्राह्मण, आप बताएं हम बाण किस ओर चलाएं, क्योंकि ये ऐसा धनुष है जिसका बाण असफल हो ही नहीं सकता, किसी न किसी को विनाश करके छोड़ेगा, और हम ब्राह्मण, गाय, स्त्री और किसी असहाय लोगों पर हाथ नहीं उठाते। आप बताएं कि बाण हम किस ओर छोड़ें। अब जरा सोचिए, श्री राम के जगह पर अगर आज के युवक होते तो शुरू में जिसमें उसने बारात को रोका, धूल भरी आंधी आई, उसी समय तू मैं होता और हाथ छूट गया होता, युद्ध शुरू हो गया होता। लेकिन यहां देखिए राम की सहनशीलता, इसीलिए राम को सहनशील कहा गया है, और उन्होंने अपने पिता का मान रखा, एक ब्राह्मण के मान सम्मान को रखते हुए बर्दाश्त किया, अपनी मर्यादा के अंदर रहा, इसलिए श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है। इस प्रकार परशुराम भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि हाँ राम, तुमने सही कहा कि इस धनुष से निकला हुआ बाण खाली नहीं जा सकता, इसलिए तुम ऐसा करो कि मैंने अपने तप बल से, अपने तपस्या से कई अनुपम लोकों को हासिल किया है, तुम उसको नष्ट कर दो। और इस प्रकार परशुराम की बातों को सुनते ही श्री राम बाण छोड़ देते हैं, और परशुराम ने जो अपने तप बल से
अनुपम लोकों को हासिल किया था, जीता था, उसको नष्ट कर देते हैं। और नष्ट होते देखकर परशुराम को आभास हो जाता है कि मेरे अंदर जो शक्ति थी वो भी कुछ शक्ति छीन हो गई। अब वो हार मान लेते हैं। हार मान लेने के बाद वो चारों दिशाओं की ओर देखते हैं तो शर्मिंदा हो जाते हैं, क्योंकि चारों दिशाओं में देवी देवता लोग ऊपर से देख रहे थे। वो लोग आश्चर्यजनक थे कि अगर ये तीर किसी असहाय की ओर गया तो नष्ट कर देगा, ये हो क्या रहा है। लेकिन सभी देवताओं को विश्वास था कि श्री हरि विष्णु के अवतार राम हैं, वो ऐसा कुछ गलत कर ही नहीं सकते। इसलिए सारे देवी देवता मुस्कुरा रहे थे। जब परशुराम ने इस बात को देखा तो उन्हें लज्जित होना पड़ा। इसलिए लज्जित अवस्था में ही उन्होंने कहा, ये सही है राम कि मैं तुम्हारे सामने हार गया, लज्जित हुआ, लेकिन फिर भी मैं शर्मिंदा नहीं हूं। अब मैं हारा नहीं हूं, क्योंकि मैं श्री हरि विष्णु के हाथों से हारा है। जरा सोचिए, किसी भी देवता के हाथ से, किसी भी देवता का नजर किसी भी असहाय पर, किसी भी पापी पे पड़ जाए तो कभी भी वो अनुचित नहीं होता। इसलिए ये किस्मत ही है कि गुस्सा में या तप से, भक्ति से या पाप से, किसी कारण से अगर हम दैविक शक्ति कृपा पा लेते हैं तो उसका असर गलत नहीं होता। रावण ने यही किया था। उसको पता था कि हमारे अंदर अहम आ गया है। अब हम तपो बल से जो हासिल करना चाह रहे हैं, देवलोक पर अपना शासन करना चाह रहे हैं, वो नहीं हो सकता। इसलिए वो बैर लेना शुरू कर दिया। अंततः श्री हरि विष्णु के दूसरे रूप राम के हाथों से उसका उद्धार हो गया। इस प्रकार परशुराम हमें आज भी ये शिक्षा देते हैं कि हमें कभी भी अपने मान सम्मान मर्यादा इज्जत के लिए चुप नहीं बैठना चाहिए। इसके लिए अगर हमें 7 जन्म लेना होगा तो हम लेंगे और अपने दुश्मनों का बदला लेना कभी नहीं छोड़ेंगे। ये हमारा दुर्भाग्य है कि आज भी हमारे देश में हमारे देशवासी कहने वाले, भाई कहने वाले लोग ही हमारे माता बहनों का इज्जत तार तार कर रहा है और हम चुपचाप शांति 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 का रट लगाए जा रहे हैं। लेकिन इसका भी एक तो सीमा होगा। हमें इसका प्रतिद्वंदी बनने की आवश्यकता है। आज के युवक को परशुराम बनने की आवश्यकता है और आज के युवतियों को रानी लक्ष्मीबाई बनने की आवश्यकता है। तभी हमारा मान सम्मान बन सकता है, हमारा मान सम्मान, इज्जत, मान, प्रतिष्ठा रह सकता है। आज का विश्राम हम यहीं पर लेते हैं, लेकिन विश्राम लेने से पहले तो बोलना पड़ेगा, जय श्री राम।